नमस्कार साथियों मेरा पहले का जो चैनल था पाखंड नाश वो तो अब नहीं रहा, इसीलिए मैंने ये दूसरा चैनल बनाया है। आप सभी भाई बंधुओं से यही निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे शास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ कहा गया है, मनुष्य के शरीर में आत्मा ही एकमात्र चेतन तत्व है। उसके अलावा शरीर के अन्य सभी अवयव जड़ प्रकृति से निर्मित है, जो उस आत्मिक शक्ति से ही संचालित है। तो हमारे शरीर में एकमात्र आत्मा ही चेतन है और उस आत्मा के अभाव में हमें भी जड़ होना पड़ता है। जड़ पदार्थ स्वयं शरीर का संचालन नहीं कर सकते, इसीलिए आत्मा इन सब से भिन्न व विलक्षण है। तो हमारे शास्त्र के अनुसार एक आत्मा को ही सत्य कहा गया है। जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक हम जीवित होते हैं। ये स्थूल, सूक्ष्म व कारण तीनों शरीर तथा उसके 5 कोश जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय भी प्रकृति से निर्मित है, जो जड़ है। साथ ही इस चैतन्य की 3 अवस्थाएं हैं, जैसे जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, जिनका ये आत्मा ही साक्षी है, जो इन सब से भिन्न है। यह आत्मा ही एकमात्र सत्य है, चैतन्य है तथा आनंद स्वरूप है। तो हमारे शरीर में चेतनता के कारण ही हम जीवित होते हैं, उसके अलावा हम जीवित नहीं रह सकते। और हमारे शरीर को भी अन्नमय कोश कहा जाता है, क्योंकि अन्न से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अन्न के बिना इसका उत्पत्ति होना संभव नहीं है। तो आगे देखते हैं बाइबल में यहोवा गॉड ने मनुष्य के विषय में क्या कहा है। आइए उसे भी दिखा देता हूँ। तो ये है बाइबल की उत्पत्ति 6 और उसकी आयत 1 से हम देखेंगे। यहाँ यहोवा परमेश्वर ने कहा है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर का जो पुत्र है वो भी अलग है भाई। यहाँ परमेश्वर का बस पुत्र ही है, परमेश्वर की पुत्री नहीं है। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदाले विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। देखिए, मनुष्य को शरीर माना है, और जो शरीर के भीतर आत्मा रहता है, जो एक चेतन सत्ता रहता है, उसके विषय में यहोवा को थोड़ा सा भी पता नहीं। और कहा उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो हमारे शरीर में जितने भी कोश है, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, जितने भी कोश हमारे शरीर में है, उसके विषय में यहोवा को थोड़ा सा भी पता नहीं। और आगे यहाँ यहोवा परमेश्वर ने कहा है, उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो भाई, ये कौन सी प्राचीन काल की पुस्तक है बाइबल, ये तो हमें आज तक पता नहीं चला। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब निरंतर बुरा ही होता है। तो उन दिनों मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था वो बिल्कुल ही बुरा उत्पन्न होता था। तो बंधुओं, यहाँ पे ये सवाल उठता है, जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में कहा गया है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, इस तरह से बाइबल और कुरान में हमें 4 युग का वर्णन मिलता ही नहीं है। जब कागज कलम का आविष्कार हुआ तब जाके इन पुस्तकों को लिखा गया। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं इनको बनाने से पछताया हूँ। देखिए, अगर परमेश्वर होता तो भाई बनाने से पहले ही सोचता कि ये बुरा कर्म करेंगे, परंतु बनाने के बाद यहोवा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि इन सबको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि इनको बनाने के बाद मैं पछताया हूँ। अगर हम कोई वस्तु बनाते हैं तो भाई उसको सोच समझ के बनाएंगे, ताकि हमारे जो वस्तु है वो सुंदर हो, वो अच्छा हो, वो देखने में सबको अच्छा लगे। हम अगर एक कारीगर है, अगर किसी भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं तो उसको सोच समझ के बनाएंगे ना, कि सबको पसंद आए, सबको अच्छा लगे। परंतु यहाँ जो यहोवा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य को बनाया, उसके बाद यहोवा परमेश्वर के मन में पछतावा हुआ कि भाई इनको बनाने से मैं पछताया हूँ, उनको मैं पूरी तरह से इस पृथ्वी से मिटा ही दूंगा। उसके बाद का जो किस्सा है वो किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। तो बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।